जानी दुश्मन, एक शातिर चोर की कहानी। एक बनिए के 3 बेटे थे। एक बार जब बनिया बीमार पड़ा तो उसने तीनों लड़कों को बुलाकर पूछा कि तुम लोग क्या करना पसंद करोगे, किस तरह की जिंदगी बिताओगे। बड़े लड़के ने कहा कि वह दुकान से ही गुजारा कर लेगा। छोटा लड़का बोला कोई अच्छा सा व्यापार कर लूंगा। कल्लू, जो घर में सबसे छोटा बेटा था, वह बोला मैं तो चोरी करूंगा। एक बार कहीं तगड़ा हाथ पड़ जाए तो वर्षों तक कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसकी यह बात सुनकर बनिया को बहुत दुख हुआ। बोला बेटे, चोरी करना अच्छा काम नहीं है और आसान भी नहीं है। पकड़े गए तो मार मार कर भरता बना दिया जाता है। उसके लिए अक्ल की बड़ी जरूरत पड़ती है। लड़का बोला इतनी अक्ल तो मुझ में है, चाहे तो इम्तिहान ले सकते हैं। बनिए ने कहा तो तुम्हें दिल्ली जाकर अकबर बादशाह का घोड़ा चुराना होगा, जिसे पिछले दिनों काबुल से मंगाया गया है। यदि 1 हफ्ते के अंदर तुम घोड़े को ले आए तो मुझे विश्वास हो जाएगा कि तुम्हारे में अक्ल की कमी नहीं है। लड़का बोला ठीक है, और वह उसी वक्त दिल्ली की ओर निकल पड़ा। दिल्ली पहुंचकर देखा कि शहर के चारों तरफ कड़ा पहरा है। वह बाहर सड़क पर रुक गया और सोचने लगा कैसे अंदर चला जाए। कुछ देर बाद उसने एक नाई को आते देखा। पास आने पर पूछा, भाई कहाँ जा रहे हो? नाई ने बताया कि वह रोज हजामत करने शहर जाता है, यही उसका धंधा है। नाई ने पूछा तुम कौन हो? लड़का बोला कि मुझे जानी दुश्मन कहते हैं और मैं भी इस शहर में जाना चाहता हूँ। नाई ने बताया कि शहर के अंदर वही आदमी जा सकता है जो कुछ काम करता हो, फालतू आदमी को शहर में नहीं घुसने दिया जाता। नाई की यह बात सुनकर जानी दुश्मन सोचने लगा कैसे शहर में घुसा जाए। वह नाई से बोला, अच्छा भाई मैं वापस ही लौट जाऊंगा, लेकिन मेरी दाढ़ी और बाल तो बनाते जाओ। नाई ने उसकी बात मान ली। बोला बैठ जाओ। जानी दुश्मन बैठ गया, लेकिन पानी ना होने के कारण दाढ़ी और बाल कैसे बनते। तभी जानी दुश्मन ने दूर एक तालाब की ओर इशारा किया। बोला महाशय कटोरी में पानी भर लाओ, तभी दाढ़ी और बाल बनेगा। नाई ने अपनी पेटी वहीं रख दी और पानी लेने चला गया। अब क्या था, जानी दुश्मन ने पेटी को कंधे पर लटकाया और अपने को नाई बताकर तेजी से शहर के अंदर घुस गया। शहर पहुंचकर वह एक भटियारी के पास रहने लगा। धीरे धीरे उसने भटियारी को अपनी बातों में फंसा लिया। उससे बोला, अगर तू होशियारी से मेरा काम करती रहेगी तो तुझे रोज मैं 1 अशर्फी दूंगा। बुढ़िया राजी हो गई तो उसने बताया कि आज से मेरा नाम जानी चोर है। किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि जानी चोर कहाँ रहता है। अगले दिन उसने एक चिट्ठी लिखकर बुढ़िया को दिया कि उसे ले जाकर दरबार में डाल दे। चिट्ठी में लिखा था, बादशाह सलामत, जानी चोर इस शहर में आ चुका है। वह आपके काबुली घोड़े को चुरा लेगा। बुढ़िया ने वह चिट्ठी अपने तोते को दे दिया और तोता उसी वक्त चिट्ठी को दरबार में डाल आया। बादशाह ने चिट्ठी पढ़ा तो चकित रह गया। जानी चोर की इतनी हिम्मत, ससुरे को घोड़े की पूंछ से ना बंधवा दिया तो कहना। बादशाह ने ऐलान कर दिया कि आज रात को जो हमारे घोड़े की रखवाली करेगा उसे 1000 रुपए इनाम में दिए जाएंगे। यह बात सुनकर एक लालची सुनार दरबार में पहुंचा और घोड़े की रखवाली का काम ले लिया। बुढ़िया ने जानी चोर को जब यह बात बताया कि सुनार ने घोड़े की रखवाली की जिम्मेदारी ली है तो उसने बुढ़िया से पूछा, सुनार के घर में कौन कौन है? बुढ़िया ने बताया कि उसकी पत्नी और उसकी बहू 2 लोग घर में हैं। उसका एक बेटा है जो नौकरी करने परदेस गया है और कई वर्षों से घर नहीं आया है। जानी चोर खुश होकर बुढ़िया से बोला कि अब काम बन जाएगा। तू लोहा, पीतल और गिलट के कुछ टुकड़े जमा कर
उसकी एक पोटली बना ले, बाहर से सुंदर रेशमी कपड़ा लपेट देना। बुढ़िया ने वैसा ही किया। शाम के वक्त जानी चोर ने पोटली बगल में रखी और सुनार के घर जा पहुंचा। घर पर रात में सुनार की घरवाली और उसके लड़के की बहू सो ही रही थी कि जैसे जानी चोर ने दरवाजा खटखटाया और माँ को पुकारा। सुनार की घरवाली बुढ़िया हो चुकी थी, आंखों से साफ साफ दिखता नहीं था। आवाज सुनते ही उठ बैठी, बहू को भी जगा दिया। अरे मेरा सोहन बेटा आ गया। बहू उठ देख तो इतने दिनों के बाद सोहन बेटा लौटा है। बहू भी उठ खड़ी हुई। माँ ने बेटे को गले लगा लिया और बोली, अब तो तेरी आवाज, रंग रूप सब कुछ बदल गया है मेरे लाल। हाँ माँ, 10 वर्ष में तो तुम भी बदली बदली सी लग रही हो। पास में ही बहू घूंघट काढ़े खड़ी थी। जानी चोर ने पिता के बारे में पूछा। मालूम हुआ कि वह आज पहरे पर गए हैं। शहर में जानी चोर आया है। वह बादशाह के घोड़े को चुराना चाहता है। रात में बहू ने बढ़िया खाना बनाकर उसे खिलाया। माँ अपने कमरे में जाकर सो गई। वह भी बहू के साथ उसके कमरे पर जा पहुंचा। देर रात तक उन दोनों में बातचीत होती रही। अंत में बहू ने पूछा, अपने माता पिता के लिए तुम बहुत रुपए कमा कर लाए हो, मेरे लिए भी कुछ लाए हो? जानी चोर मुस्कुराया और पोटली को खनखनाता हुआ बोला, यह देखो, इस बार तुम्हारे लिए बहुत कुछ लाया हूँ। इन चीजों से भी बढ़कर है जो कि तुम अपने मायके से लाई थी। जरा लाना तो उन चीजों को, देखे इनके मुकाबले की है भी या नहीं। बहू बहुत प्रसन्न हुई, अपने सारे जेवर लाकर रख दिए। तभी उसे याद आया और वह बोली, अपना नौलखा हार तो मैं लाई ही नहीं, वह तो दूसरे कमरे में रखा है। रुको, उसे भी लेकर आती हूँ। इतना कहकर वह दूसरे कमरे में चली गई। जानी चोर ने सोचा कि भगवान ने उसे अच्छा मौका दिया है, इसे खोना नहीं चाहिए। उसने संदूक उठाई और 4 दीवारी से कूदकर भाग गया। सारा जेवर लाकर उसने भटियारी को सौंप दिया। अगले दिन घर लौटने पर जब सुनार को इस बात का पता चला तो उसकी बोलती बंद हो गई। 1000 रुपए का इनाम मिलने की खुशी थी और कहाँ हजारों की चपत लग गई। उसने सोचा कि यह जानी चोर का ही काम है। वह रोता तड़पता हुआ बादशाह के दरबार में पहुंचा और अपनी कहानी सुनाई। यह बात सुनकर बादशाह को आश्चर्य हुआ और सोचने लगा, वह चोर ही नहीं उस्ताद भी है। किस तरह उससे अपने घोड़े की रक्षा की जाए। दूसरे दिन फिर दरबार में चिट्ठी आ गिरी। इसमें भी घोड़े को चुराने की बात लिखी थी। चिट्ठी पढ़कर बादशाह ने घोड़े पर कड़ी निगरानी रखने को कह दिया। इनाम की राशि 1000 से बढ़ाकर 2000 कर दी। इस बार घोड़े की रखवाली के लिए कोई तैयार ना हुआ। लोग सोचने लगे, कहीं इनाम के चक्कर में घर का माल भी ना चला जाए, किंतु शहर के कोतवाल से न रहा गया। वह मूंछों पर ताव देता हुआ बोला, अब उस जानी चोर को मैं देख लूंगा, पकड़कर बांध ना दिया तो कहना। जानी चोर ने भटियारी से फिर पता पाया कि इस बार पहरे पर कोतवाल साहब आए हैं। उसने लड़की के कपड़े पहन लिए और एक थाली में धूप बत्ती जलाकर मंदिर की ओर चल पड़ा। रास्ते में कुछ दूरी पर घुड़साल पड़ती थी, जहां घोड़े पर सवार हो कोतवाल साहब पहरा दे रहे थे। रात के समय एक सुंदर स्त्री को अपने पास से गुजरते हुए जब कोतवाल ने देखा तो रोककर पूछा, इस आधी रात में किसकी पूजा करने आई हो? औरत घूंघट निकालकर बोली, ठाकुर जी की पूजा करने आई हूँ। कोतवाल बोला, मैं भी तो ठाकुर हूँ। औरत हंसी के स्वर में बोली, हटो जी, क्यों मजाक करते हो? कोतवाल बोला, मजाक नहीं, सच कहता हूँ। तुम ठाकुर की पूजा करने चली हो, जबकि ठाकुर स्वयं तुम्हारी पूजा करना चाहता है। औरत बोली, अच्छा, तो चलो वहां मंदिर में चलकर पूजा करना। ठाकुर खुशी से उछल पड़ा और अपने घोड़े को साथ लेकर मंदिर में चला गया। उसने घोड़े को बाहर बांध दिया।
हथकड़ी, बेड़ियां और बंदूक लेकर औरत के साथ मंदिर के आंगन में जा धमका। हथकड़ी, बेड़ियों को देखकर स्त्री ने पूछा, ठाकुर जी यह सब क्या है? कोतवाल ने बड़े प्रेम से उसे समझाया कि ये चोर डाकुओं के गहने हैं। मैं इन्हें पहन कर देखूंगी। यह कहकर स्त्री ने हथकड़ियां लेकर अपनी कलाइयों में डाल ली। उसकी कलाइयों से हथकड़ियां निकालते हुए कोतवाल बोला, यह तुम्हारे पहनने की चीज नहीं है। तुम्हारी कोमल कलाइयां इससे बल खा जाएंगी। स्त्री ने जिद की, नहीं जी, मैं इन चीजों को पहन कर देखना चाहती हूँ कि कैसे पहनी जाती है। अच्छा तो रुक जाओ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ इन्हें कैसे पहना जाता है। जैसे जैसे मैं बताता जाऊं वैसे ही तुम मुझे पहनाते जाना, कहकर उसने अपने हाथों में हथकड़ी और पैरों में बेड़ियां डलवा दी। फिर मुस्कुराता हुआ बोला, देख लिया, इस तरह पहना जाता है। अब इन्हें खोल दो। कोतवाल की बात सुनकर स्त्री जोर से हंस दी। उसने अपनी नकली वेशभूषा को अलग किया और बंदूक उठाकर कोतवाल की छाती पर रख दी। पूजा करोगे बरखुरदार? जानी चोर की पूजा करना क्या आसान समझा है? जानी चोर का रूप देखते ही कोतवाल के होश उड़ गए। गिड़गिड़ाता हुआ बोला, भाई इस बार माफ कर दो, आगे से कभी तुम्हारे आड़े नहीं आऊंगा। किंतु जानी चोर कब सुनने वाला था। उसने कोतवाल को एक रस्सी से बांध लिया, उसके मुंह में कपड़ा ठूसकर घोड़े पर बिठाया और बादशाह के महल के आगे फेंक कर चंपत हो गया। सवेरा होते ही शहर में हलचल मच गई। जानी चोर ने कोतवाल की वह दशा बनाई जो आज तक कभी न बनी थी। लोग जानी चोर के नाम से थर-थर कांपने लगे। दरबारियों को लगा कि अब उसके हाथों से घोड़े को बचाना मुश्किल है। दांव लगने पर वह घोड़े को अवश्य उड़ा लेगा। दरबार में फिर चिट्ठी गिरी जिसमें काबुली घोड़े को जल्दी ले भगाने की बात लिखी हुई थी। इस बार 5,000 रुपए इनाम रखने पर भी कोई रखवाली के लिए तैयार ना हुआ। बादशाह को बड़ी चिंता हुई कि किस तरह घोड़े की रक्षा की जाए और जानी चोर को कैसे जिंदा पकड़ा जाए। कोई उपाय न सूझा तो बादशाह ने स्वयं निश्चय किया कि वे अपने हाथों चोर को पकड़ेंगे। यह सोचकर बादशाह उसी काबुली घोड़े पर बैठकर पहरा देने लगा। जानी चोर ने पता लगा लिया कि इस बार स्वयं बादशाह पहरे पर है। वह एक बुढ़िया का रूप बनाकर मंदिर वाली सड़क पर जा बैठा और चक्की आगे रख अनाज पीसने लगा। सड़क के किनारे बुढ़िया को अनाज पीसते देख बादशाह ने पूछा, इस वक्त किसके लिए अनाज पीस रही हो? बुढ़िया हांफती हुई बोली, क्या करूं सरकार, बुढ़ापा बहुत बुरा है और उससे भी बुरी चीज है गरीबी। दिन में मोहल्ले के बच्चे पगली कहकर चिढ़ाते हैं, इसलिए रात में यहाँ आकर काम करती हूँ। अभी अभी एक सिपाही आया था, पीसने के लिए गेहूं दे गया है, अभी आकर ले जाएगा। यह सुनकर बादशाह घोड़े से उतर पड़ा। पूछा, क्या नाम था उस सिपाही का? बुढ़िया ने माथे से पसीना पूछा। बोली, नाम तो सरकार वह जानी जानी कुछ बता रहा था। बादशाह को विश्वास हो गया कि वही जानी चोर है। उसने बुढ़िया से पूछा, वह कितनी देर में लौट कर आएगा? बुढ़िया बोली, आता ही होगा सरकार। बादशाह ने सोचा, चोर को पकड़ने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। वह बुढ़िया से बोला, तू मेरे कपड़े पहन ले और मुझे अपने कपड़े दे ताकि मैं उसे पकड़ लूं। वह सिपाही नहीं चोर है, मैं उसे पकड़कर बादशाह के पास ले जाऊंगा। बादशाह ने अपने कपड़े पहनाकर उसे मंदिर के आंगन में भेज दिया, साथ ही अपना काबुली घोड़ा भी उसके हवाले कर दिया। स्वयं उसने बुढ़िया के फटे पुराने कपड़े पहन लिए और सड़क के किनारे बैठकर चक्की घुमाने लगा। हाथ में घोड़ा आते ही जानी चोर फूला ना समाया। वह तुरंत घोड़े पर चढ़ा और एड़ लगाते हुए बोला, बादशाह सलामत, तुम चक्की पीसते रहो। जानी चोर यह भागा। बादशाह ने आवाज सुनी तो कलेजा धक्क रह गया, हाथ से चक्की छूट गई। वाह रे जानी चोर, तू तो अक्ल का पुतला निकला।
उधर जानी चोर बादशाह की पोशाक में घर पहुंचा तो बनिए को विश्वास हो गया। बोला, शाबाश बेटा, अब तू जरूर चोरी कर सकता है, किंतु याद रख, गरीब को कभी परेशान ना करना। ईमानदारी और मेहनत से कमाए गए धन पर डाका नहीं डालना और गरीबों की सहायता करने में पीछे न रहना। अब जाकर बादशाह का घोड़ा वापस कर आ। पिता की यह बात सुनकर जानी चोर घोड़ा वापस करने निकल पड़ता है। तो दोस्तों, जानी चोर की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। अब जब तक के लिए धन्यवाद।